हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सीटेट की तैयारी खूब अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं इस छोटे से वीडियो में मैं बहुत मुख्य जानकारी बता रहा हूँ जो आपको सीटेट की एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप देख लीजिएगा। और मैं सीटेट का मैं आपको पेपर भी दिखाऊँगा अगले साल का जो इस बार हुआ था। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसको आप देखिए। देखिए, इसमें दिया है सीटेट 2025-26 के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस वीडियो में। देखिए, इसमें दिया कि यह ऊर्ध्वाधर होता है तथा अर्धवृत्ताकार होता है। आपको दे देगा प्रश्न कि देशांतर रेखा होता है। अब उसमें 4 ठो ऑप्शन देगा। अब चारों में हो सकता है कि देशांतर रेखा के बारे में 3 ठे जो ऑप्शन हो, तो उसमें दिया रहता है कि ए बी सी तीनों सही है, ए बी 2 ठो सही है, या ए बी सी डी चारों सही है। इस तरह से आपको मिलता है, तो इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि यह ऊर्ध्वाधर होता है तथा अर्धवृत्ताकार होता है। सही बात। कह रहा है 0 अंश से 180 अंश तक देशांतर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। 0 से 180 अंश देशांतर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है। तो इस तरह से अगर 2 ऑप्शन में रहेगा तो दोनों ऑप्शन मान लीजिए वो सही है। फिर आगे देखा, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा का मतलब एकदम बीचों बीच वाली जो रेखा होती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी की जो बीच वाली जो रेखा है, देखिए इस पर ये भूमध्य रेखा है। तो इसमें देखिए यही देशांतर रेखा, इसे ऊपर से जो आता है, इसी से ऊपर से आता है, इसी से यही देशांतर रेखा है। ठीक, तो इस देशांतर रेखा और इस देशांतर, 2 ठे देशांतर रेखाओं के बीच में, यहाँ बीच में कितना होता है दूरी, 111.32 किलोमीटर की दूरी होता है। ठीक, और यहाँ पर अगर कोई पूछेगा यहाँ पर कितना होता है, जो ध्रुव होता है, यहाँ पर ध्रुव ध्रुव पर कितना होता है 2 देशांतर के बीच की दूरी, तो 0। यहाँ पर कोई पूछेगा कितना 2 देशांतर के बीच की दूरी होती है, तो 111.32 किलोमीटर। ध्रुव पर 2 देशांतर के बीच की दूरी 0 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए आगे दिया देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, याम्योत्तर। देखिए ये सब एक ही चीज़ है, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो ग्रीनविच रेखा से जो गुजरती है, उसको खींचा गया था, बनाया गया था। तो वो जो ग्लोब में रहता है, तो वो भारत में भी का कितने, भारत में देखिए किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो खींचा गया था, तो उसी को कहा गया अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। अब कहेंगे देशांतर रेखा क्यों कहा गया था, क्योंकि ऐसे सीधे खींचा गया था। कैसे था, ऐसे सीधे खींचा गया था जो रेखा था, इसीलिए उसको देशांतर रेखा के भी नाम से जानते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, या याम्योत्तर भी कह सकते हैं। आगे देखिए कि यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा होती है। कह रहा है कि यह जो रेखा है लंदन शहर ग्रीनविच से गुजरती है। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच नाम का, तो ग्रीनविच नाम का एक शहर है, उसी शहर से होकर के गुजरती है जो रेखा होती है, इसीलिए उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक, आगे आप कहेंगे, देखिए आपको दे सकता है प्रश्न में कि जो ग्रीनविच जो रेखा होती है भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप देखिए इसको देख लीजिए, आप उसको आप बना सकते हैं। देखिए यूपी से होकर गुजरती है, यूपी एमपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, CEEH का मतलब छत्तीसगढ़, OD का मतलब उड़ीसा, और ANDHRA का मतलब आंध्रा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के ये ग्रीनविच रेखा गुजरती है, आपको मिल सकता है प्रश्न में। अब एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा से, बस 1 मिनट में, कि देखिए चाहे जहाँ से पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय बढ़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चाहे जहाँ से पूर्व दिशा में जाएंगे तो समय प्लस होता है, या चाहे जहाँ से पश्चिम दिशा में जाएंगे तो समय माइनस होता है। देखिए अगर इधर देखिए पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम से पूर्व की साइड अगर हम जाएंगे तो समय क्या होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, समय प्लस में होगा। जब भी हम इधर जाएंगे तो समय प्लस में, और जब इधर से हम उधर जाएंगे तो समय माइनस में। अब इसको अच्छा से समझना। देखिए इसमें इस बीच प्रश्न आता है कि कोई जैसे, देखिए इसमें से प्रश्न क्या आता है कि अगर कोई, देखिए यहाँ पर ऐसे देगा कि जैसे पश्चिम दिशा में 75 अंश है, और 75 अंश से हम पूर्व की ओर 30 अंश जा रहे हैं, तो इसमें समय प्लस होगा। अगर देगा कि हम 75 अंश पूर्व में है और पश्चिम की तरफ अगर जा रहे हैं, देखिए 75 अंश पूर्व में है, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं 30 अंश, तो इसमें क्या होगा, समय माइनस होगा। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़रूरी, हर साल इसमें से 2 से 3 प्रश्न आता है। अगर इसको आपको देखना है
तो मैं इसकी वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उस लिंक से बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, ये सब भी मैं उसमें बताया हूँ और इसको भी इसके बारे में भी बताया हूँ। आप देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा।